अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खात्मे को ईरान की रजामंदी से मशरूत कर दिया। सदर ट्रंप की मुआहदा न करने पर ईरान को एक बार फिर शदीद हमलों की जद में आने की धमकी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, तेहरान मुआहदे पर रजामंद हो गया तो अमेरिकी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमारी तजावीज़ कबूल न की तो पहले से शदीद बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ईरान के मुआहदा मानने पर हालात बेहतरीन हो जाएंगे। मौसर नाकाबंदी से आबना हमस सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना कबल-अज़-वक्त है। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल-अज़-वक्त है। गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था, फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। इक़दाम अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफाक के बाद किया गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। देखेंगे ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप ने जुर्रतमंदाना क़यादत का मुज़ाहरा करते हुए बर वक्त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। पाकिस्तान बखसूस सऊदी वली अहद और दीगर बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। उम्मीद है ये पेशरफ देर पा मुआहदे की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, तहम्मुल, मुज़ाकरात, सफारतकारी और तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। उलमा काउंसिल के ज़रिए तमाम पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दील होगी, खित्ते में अमन कायम होगा और मज़ीद जानें ज़ाया नहीं होंगी। अमरीका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। 1979 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ। ईरान और अमेरिका एक साथ एक मेज पर बैठे हों। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। बोले, फील्ड मार्शल ने फरीकैन को एक मेज पर बिठाया। इनकी कोशिशों से अब भी अमन कायम हो रहा है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठा दिया। 28 फरवरी से आज तक अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हमलों के जवाब में ईरान ने मुस्लिम ममालिक में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। हमने पूरी कोशिश की कि कम से कम आलम इस्लाम में आपस में जो कुछ हो रहा है वो बंद हो। ये भी बावर कराया कि सऊदी अरब के लिए हमारी जान भी हाजिर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को आज पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। उलमा कराम का उम्मत के इत्तेहाद के हवाले से अहम किरदार, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा भारत के खिलाफ जंग में देखा गया। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में फतह मिली। कश्मीर अव्वलीन तरजीह था, है और रहेगा। आलमी कारोबारी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी। ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी WTI 9% सस्ता $92 के बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 8% गिरावट से $100 में फरोख्त। मलबान क्रूड 6% कमी से $98 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 6900 पॉइंट्स का इजाफा। 7 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,71,400 पॉइंट्स पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,64,742 पॉइंट्स से हुआ था। सऊदी काबीना का अपने हमस में जहाज जाने की बहाली का मुतालबा। समुद्री गुजरगाह की 28 फरवरी से कबल की हालत बहाल करने पर जोर। कशीदगी में कमी और फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ये सूरत हाल खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए कि मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा जा सके। जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान की सालसी और सफारती कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हिमायत का इजहार। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इजलासों में सऊदी अरब की शिरकत के नताइज का जायजा। बरादर और दोस्त ममालिक के साथ मुसलसल ताउन का अज़्म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अपने हमस खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। मार्को रूबियो ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ईरान से बारूदी सुरंगें हटाने और इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा करे। अगर इतना सीधा सा हल भी नहीं निकाल सकते तो अक़वाम मुत्तहिदा का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान ने अपना हमस में फंसे हुए जहाज़ों के अमले को मुड़ने के लिए छोड़ दिया।
खुराक और पानी की कमी, इन हालात में 10 सेलर्स हलाक हुए। कोई मुल्क आलमी पानियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान जो कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन के खिलाफ है। अमरीकी जहाजों की आमदोरफ्त यकीनी बनाकर दुनिया पर एहसान कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके अब मुज़ाकरात की मेज पर लौट आना चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी करार, चीन का ईरान की हमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। अब्बास अरागची ने कहा ईरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, जारी कशीदगी और जंग बंदी का जायजा लिया गया। अब्बास अरागची का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी, सफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रखने की जरूरत पर इत्तफाक। ईरान ने अपना हमस में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को फारिस खरीद स्ट्रीट अथॉरिटी से मुंसलिक ईमेल एड्रेस मिलेगा। इसमें आमदोरफ्त के कवायद ज़वाबित बारे आगाह किया जाएगा। जहाज़ों को ज़वाबित पर लाजमी अमल करना होगा, इसके बाद ही गुजरने की इजाज़त मिलेगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकना अपनी फतह करार दिया। कहा यह वक्फा इस बात का सबूत है कि ट्रंप मुसलसल नाकामियों के बाद पीछे हट गए हैं। दुबई के करीब एक फ्रांसीसी मॉल बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने की इत्तलात। CBS के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने रिपोर्ट किया कि जहाज को मुमकिन तौर पर मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले के चंद अरकान इसमें जख्मी हुए। फ्रांसीसी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले जहाज CGM सैन एंटोनियो पर गुज़िश्ता रात देर गए हमला हुआ। दोपहर तक ये जहाज दुबई के करीब मौजूद था। अब वाज़ेह नहीं कि अपनी जगह से मुंतकिल हुआ था या नहीं। ईरानी फौज की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की तरदीद, वज़ारत दिफा का बयान झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। किसी भी कार्रवाई पर सख्त जवाब देने का ऐलान किया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान UAE के खिलाफ किसी नौयत के मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। ईरान किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका और इसराइली कुव्वतों का मरकज बन चुका है। प्रोपेगेंडे, झूठे इल्जामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। आइन और गैर आइनी मुकदमात को एक साथ चलाना आइनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। आइनी मुकदमात विफाकी आइनी अदालत, जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आइनी अदालत के दायरे इख्तियार पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आइनी अदालत एक दूसरे के मातहत ही हम पल्ला है। विफाकी आइनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 199 के तहत दायर आइनी दरख्वास्तों की अपीलें विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समाअत रहेंगी। तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत में ही सुनेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। माल का हक सिर्फ यादगार वाकया नहीं, एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। अगली दफा ऐसा हुआ तो फैसला जवाबकुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा हमारी अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन का तस्वुर से भी कहीं ज्यादा तेज और मजबूत होगी। बुनियानम मरसूस की तरह पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। विफाकी वज़ीर दाखिला का सिमली डैम का मंसूबा तौसी करने का जायजा। मोहसिन नकवी ने डैम की तौसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा डैम की तौसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। अतराफ के इलाके में तफरीही सरगर्मियों के फरोग और तरक्की का प्लान तलब कर लिया गया। कहा सिमली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौके मौजूद है। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फरोग से इलाके में तरक्की होगी। मकामी लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पंजाब
जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से रजिस्ट्रेशन करवा ली। कफील, खातीन, ख्वाजा सरा और किसान और ओवरसीज के लिए खुसूसी प्लान मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी। जामे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब इस्लाहात पहले भी आगे था और आज भी पंजाब आगे है। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आएंगे कि जिसका जहां से दिल करेगा अपना इलाज करा सके। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने पंजाब में जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों को सराहा। वज़ीर आला सिंध ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा में तोसी कर दी। 8,85,000 बच्चों और दही ख़वातीन के लिए नई नकद इमदाद की मंजूरी। इब्तदाई नश्ो-नुमा के लिए 14 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर। पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों के लिए सहमाही 3,000 रुपए देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों की नश्ो-नुमा की निगरानी, ग़ज़ाइयत से मुतालिक रहनुमाई और तालीमी तैयारी को यकीनी बनाया जाए। किसी भी कमजोर खानदान का बच्चा नजरअंदाज नहीं होगा। कमजोर खातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। सेहत, ग़ज़ाइयत और माली इस्तेहकाम को यकजा कर रही है। कोयटा में ग्रीन और पिंक बसों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का अहम इजलास। मफाद आमा और इदारा जाती कारकर्दगी के फरोग के लिए मुतादिद अहम फैसलों की मंजूरी। तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम इकदाम की भी मंजूरी। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों को तेज और पायदार बनाया जा रहा है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की फरोग से शहरी आलूदगी में कमी और आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 11,100 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 4,88,962 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,570 रुपए महंगा। 4,19,206 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में 1 आउंस सोने की कीमत $111 बढ़कर $4,666 हो गई। चांदी की कीमत 223 रुपए बढ़कर 8,072 रुपए फी तोला। सदर ने अपनी टीम को 90 दिन में हालात बेहतर करने का टास्क दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल हुआ, ना ही कचरा उठाया जा सका। सदर बताएं, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से कब इस्तीफा लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर की सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं, शहर में कचरा ही कचरा है और पीपल्स पार्टी करप्शन का पहाड़ा पड़ रही है। हर यूसी पर माहाना 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, इसके बावजूद कहीं काम नहीं नजर आता। गुज़श्ता 12 साल का ऑडिट कराया जाए, अरबों रुपए वसूली का जवाब लिया जाए। कराची के हक की हमारी तहरीक जारी है। केपी हुकूमत ने विभाग को खत लिखकर मदद मांग ली। गंदम और आटे की तरसील में रुकावट खत्म करने की अपील। मामला पंजाब हुकूमत के साथ उठाने का मुतालबा। खत में लिखा, पंजाब से गंदम की तरसील मुतासिर हो रही है। सिंध से आने वाली गंदम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदम और आटा लाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तवील रास्तों के बाइस अखराजात और कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम और आटे की तरसील को बिला रुकावट और हमवार बनाया जाए।